कल्याण मित्रों को नमो बुद्धाय, जय भीम। तो आज मैं प्रस्थान कर रहा हूँ अपने गांव से यानी त्रिरत्न बुद्ध विहार से। तो यही संदेश लोगों को मैं देना चाहता हूँ कि बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलें। आपको सारा चीज़ मिल जाएगा, सुख समृद्धि सभी चीज़, जो चीज़ आप चाहते हैं वह सिर्फ़ और सिर्फ बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलने से ही मिल सकता है। इसके अलावा कहीं और जाएंगे तो राजरी की घटनाएं देखे हैं आपने, 2 बच्चे को किस तरह से निर्मम हत्या कर दिया गया था। तो यही संदेश है, जो भी चीज़ चाहते हैं यही मिलेगा। आज 5 जुलाई 2026 है। आज से 80 वर्ष पूर्व बिहार राज्य के खगड़िया जिला में एक महान शख्सियत का जन्म हुआ था, जिनका नाम था रामविलास पासवान, जिनका आज जयंती है। और मैं गांव में आया हूँ, चौक पर लिखा हुआ है, दिखाता हूँ ना, के पासवान चौक के नाम से मशहूर है। कुछ समय पहले मैं देखा था यहाँ पर रामविलास पासवान जी का फोटो भी लगा हुआ था, हट गया है। तो जो पासवान का जो पहचान जो मिला वो लगभग रामविलास पासवान जी से ही मिला। इन्होंने ही देश दुनिया के पटल पर पासवान जो शब्द है इसका उभार की है। ऐसे पासवान कोई जाति नहीं है, टाइटल है। जाति तो दुसाध है, जब भी जाति प्रमाण पत्र बनता है तो दुसाध जाति लिखा हुआ रहता है। और दुसाध का पहचान तो बौद्ध धर्म से ही है। जो कठिन से कठिन काम को साध ले उसे ही दुसाध कहा जाता है। फिर भी श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के प्रति मेरी सच्ची श्रद्धांजलि है। इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। जो 80-90 का दौर था उस समय इन्होंने जो कार्य किया भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, जिसमें 1989 का SC/ST एट्रोसिटी एक्ट हो गया, या भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो स्टैचू पार्लियामेंट में लगा, और भी अनेकों कार्य हुआ। और उनका जो सबसे महत्वपूर्ण जो भाषण, पार्लियामेंट का बहुत सारा भाषण मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सुनते रहता हूँ। जिसमें एक बार तो उन्होंने बोला था कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। हिंदू के बारे में बहुत अच्छा उन्होंने दिया था अपना भाषण। और सबसे जो महत्वपूर्ण था उनका एक, जो मैं बिल्कुल याद भी कर लिया हूँ, कि राजपाट है किसके हाथ, अंग्रेजी और ऊंची जात की क्या पहचान, गिट पिट बोले करे न काम, छोटे जात का क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान, अंग्रेज यहाँ से चले गए अंग्रेजी को भी जाना है, अंग्रेजी में काम न होगा फिर से देश गुलाम न होगा, राष्ट्रपति का बेटा हो या हो चपरासी का संतान, बिरला या गरीब का बेटा, सबकी शिक्षा एक समान, महंगाई को जो नहीं रोके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जुल्म करो मत जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। ये वाला जो भाषण जो संसद में दिए थे ना, तो बहुत अच्छा लगा, मैं इसे याद भी कर लिया था। और मेरा तो आदर्श रहे हैं वो। मैं तो नज़दीकी से कभी नहीं मिला हूँ, लेकिन मैं उनका हमेशा फैन रहा हूँ, उनके विचार को। भले आज परिस्थितियाँ बदल गई है, बहुत तरह की बातें हो गई है, उन्हें भी हिंदूकरण किया जा रहा है, लेकिन हम सभी बहुजन समाज के लोगों को आवश्यकता है कि उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में मैंने एकदम अव्वल दर्जे में रखा जाए, ऊंचे स्थान दिया जाए। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। बाबा साहब के बाद जो जगजीवन राम हो गए, मान्यवर कांशीराम साहब हो गए, शरद यादव हो गए, लालू यादव हो गए, उसी कैटेगरी के श्रद्धेय रामविलास पासवान जी थे। तो इस चीज़ को हम लोग को सोचना है, उनके विरासत को, उनके लिगेसी को बढ़ाना है, जन जन तक पहुंचाना है। तो चलिए फिर से श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की आज बर्थडे पर सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामना। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय श्रद्धेय रामविलास पासवान जी।